सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बालकांड में पंचदश सर्ग पढ़ रहे थे, तो यहाँ चतुर्दश सर्ग में अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो चुका है और सभी ऋत्विकों को पर्याप्त मात्रा में दक्षिणा आदि देकर के, दान आदि देकर के विदा किया जा चुका है। और उसके बाद श्रृंगी ऋषि ने कहा कि कुछ आहुतियां हमें अभी पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए और देनी हैं। तो वो यज्ञ, पुत्रेष्टि यज्ञ जो है प्रारंभ हुआ और वहाँ जो अग्नि प्रज्वलित की गई यज्ञशाला में, तो वहाँ उन्होंने सभी देवों का, गंधर्वों का, सिद्धों का, ऋषियों का आह्वान किया, उनको बुलाया गया। और जैसे ही उनका आह्वान किया तो वो सब आए और आने के बाद उन सब देवों ने ब्रह्मा को आह्वान किया। सब इकट्ठे हुए ना, तो क्योंकि सब प्रताड़ित थे रावण से, तो सब ने परस्पर सलाह की कि भाई बड़ी परेशानी हो रही है। तो वहाँ एक देवता ने दूसरे देवता से कि भाई आप भी परेशान हो क्या? बोले हाँ, हमारा भी यही हाल है, हमारे डिपार्टमेंट का भी यही हाल है, हमारे वाले का भी यही हाल है। फिर क्या करें? तो सारे ही परेशान हो गए। बोले जी ब्रह्मा से कहा जा सकता है, उसको उनको कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही इनको वरदान दे करके मुसीबत खड़ी कर दी है। तो फिर ब्रह्मा से इन्होंने कहा कि जी ये तो बड़ी समस्या आ गई है। अभी तो वो पृथ्वी लोक के ऊपर ही उपद्रव कर रहा था, त्राही त्राही मचा रखी थी, अभी तो वो इंद्र को भी जीतना चाहता है। और ऐसे ही होता है, और इंद्र के बाद अगला नंबर आपका ही है, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश का ही। ऐसे होता है जब हम त्रुटि करके। इसलिए महर्षि दयानंद ने लिखा है कि बच्चों को 5 साल तक ज्यादा लालना नहीं करनी चाहिए, उनको ताड़ना भी देनी चाहिए। बच्चों की ताड़ना तब बंद करनी चाहिए जब वो थोड़ा समझने लग जाते हैं। आजकल तो सरकारों की नीति ऐसी हो गई कि बच्चों को कुछ नहीं कहना, इसलिए छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं कि हम तो स्ट्रेस है, हमें तनाव है, आपने हमें हर्ट किया। और अगर किसी को थोड़ा सा भी बच्चे को कोई टीचर स्कूल में धमका दे तो उस पर केस हो सकता है, आपने इमोशनली अब्यूज किया बच्चे को। तो ये ठीक तरीका नहीं है ये, क्योंकि बच्चा तो समझता ही नहीं है अपना हित अहित। इसलिए अपनी वो गुरुकुल परंपरा ठीक है। बच्चे की तो बात छोड़ो, स्वामी विरजानंद जी ने तो इतने बड़े गए थे, महर्षि दयानंद, सब व्याकरण आदि तो वहाँ पढ़ा है, वो पूरा यजुर्वेद याद करके, इतनी साधनाएं करके, लगभग 17-18 वर्ष की उम्र में गए उनके पास। तो भी गुरुजी ने बांस से मारा उनको, बम्बू उठा के। गुस्सा आया, सफाई करके कूड़ा नहीं उठाया, इतना गलती थी, कूड़ा वहीं छोड़ दिया। तो उन शिष्यों का क्या दंड मिलना चाहिए जो सफाई करते ही नहीं है? जहाँ पैर टिकाई कूड़ा ही कूड़ा। उन्होंने तो सफाई तो की, कूड़ा वहां छोड़ दिया था। तो कई बार हम उनको इतना सर पे चढ़ा देते हैं बच्चों को कि वो इतने फिर इमोशनली इतने वीक हो जाते हैं कि वो थोड़ी सी भी प्रतिकूलता नहीं चाहते अपने जीवन में। दुर्भाग्य है ये। और कई बार वो बहुत अच्छी पोस्ट पे भी चले जाते हैं, वो बहुत अच्छे मार्क्स भी ले लेते हैं, वो बहुत सारे ग्रंथ भी याद कर लेते हैं, वो लोक में विद्वान भी कहलाते हैं, विदुषी भी कहलाते हैं।
वो ऊंचे पद पे भी प्रतिष्ठित होते हैं, लेकिन इमोशनली इतने वीक होते हैं वो कि थोड़ा सा भी प्रतिकूलता सहन नहीं होती, तिल मिला जाते हैं अगर उनके मन के अनुकूल थोड़ा भी ना हो तो ऐसा रावण का हो गया। ब्रह्मा जी ने वरदान तो दे दिया क्योंकि उसने तपस्या की, लेकिन रावण अब थोड़ा भी ये नहीं चाहता कि मेरे मन के प्रतिकूल हो, जो उसको चाहिए वो सब होना चाहिए, उसको जो अच्छी से अच्छी चीज चाहिए वो उसके पास होनी चाहिए, कहीं से भी उठा लाए कुछ भी। कुछ लोग हमारे यहाँ से गमले उतार के ले गए सब, मतलब उनको चाहिए इसलिए उठा ले गए, यहाँ से जो उनको अच्छा लगे वो उठा ले जाते हैं। किसी को जो सब्जी अच्छी लगे सब उठा ले गए। एक दूसरे का भी ख्याल कर लो, जिसको दूध अच्छा लगे उठा ले गए भर भर के गिलास, बाकी को मिला ही नहीं। जिसको मलाई चाहिए सब उठा ले गए, घी चाहिए उठा ले गए। छोटा आदमी छोटी तरह की तानाशाही करता है, बड़ा आदमी बड़ी तरह की करता है। रावण बड़ा आदमी था तो वो दुनिया भर की महिलाओं को उठा ले गया, सोना चांदी उठा ले गया, जो उसको अच्छा लगे वो उठा ले जाता था। और कोई ऋषि मुनि उसका विरोध करें तो उसको उठा के जेल में बंद कर दिया, सब ऋषियों को कारागार में डाल दिया। और अब उसकी दृष्टि देवताओं के ऊपर टिक गई। बोले अब अगली बारी देवताओं की। बोले ब्रह्मा जी अभी भी संभल जाओ, नहीं तो अगली बारी आपकी है, आपको भी वो बंदी बनाएगा। तो ऐसे देवताओं ने प्रार्थना की, ये हम पढ़ रहे थे। तो बता रहे थे कि ऐसा उसका दुर्धर्ष है कि ऋषीन यक्षान सगंधर्वान ब्राह्मणान असुरान तदा अतिक्रामति, वो सब का अतिक्रमण कर रहा है, ऋषियों का, यक्षों का, गंधर्वों का, ब्राह्मणों का, असुरों का। दुर्धर्षो वरदानेन मोहित, उस वरदान से मोहित होकर, मूढ़ता से युक्त होकर, आपने तो उसको वरदान दिया कि अब तेरे को कोई नहीं मार सकता है, मैं तेरे को वरदान देता हूं, और उससे वो मूढ़ता से युक्त होकर के सबको क्या कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है, मनमानी कर रहा है, वो दुर्धर्ष हो गया है, न दबाने योग्य, दब ही नहीं रहा है किसी से। नैनम सूर्य प्रतप्ति, बेचारा सूर्य भी सबको तपाता है, उसको नहीं तपा सकता है, लेकिन सूर्य का जो रूल है वो उसके ऊपर लागू नहीं होता, बाकी सब पे होता है। मारुतः पार्श्वे न वाति, वायु उसके पास से नहीं बहती है, थोड़ा दूर जाती है उससे, तो वायु का रूल उस पे लागू नहीं होता है, बाकी सब पे होता है। चलोर्मी, चंचल उर्मिया, चलोर्मी मालिम, जो उर्मियों का माली है अर्थात सागर, समुद्र, तम दृष्टवा समुद्रोपि न कंपते, जो चंचल उर्मियों का, लहरों का जो मालिक है, स्वामी है, ऐसा सागर भी उसके सामने शांत हो जाता है, कांपता भी नहीं है, बिल्कुल शांत। ऐसा आतंक मचा रखा है उसने। तन महतो भयम तस्मात् राक्षसात् घोर दर्शनात् वधार्थम तस्य भगवान उपायम कर्तुम अर्हसि। तो बोले अब उसके वध का आप ही कोई उपाय कर सकते हैं। तो उसने तो बड़ा, तो ऐसे जो वो है ना, उसमें तीव्र संवेगा नाम आसन्न, जो तीव्र पुण्य करते हैं तो उसका फल सुख भी आसन्न, नजदीक होता है, और जो तीव्र पाप करते हैं उसका फल भी आसपास ही होता है। तीव्र पुण्य, तीव्र पाप तुरंत फल देने लगते हैं, वो विपाक को जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। तो ज्यादा बदी करेगा कोई व्यक्ति तो वो उतना ही जल्दी उसको गिरना ही पड़ेगा। धरती के ऊपर एक एक कदम तो उठा के आप चल सकते हो, लेकिन यदि आप 5-5 फीट की छलांग मार मार के चलने लगो तो तुरंत नीचे गिरोगे फिर, और गति बाधित हो जाएगी। यहां से वहां ऊपर खाने के लिए जाना हो और आप चलो 5-5 फीट की छलांग मार के, तो क्या होगा, पड़ोगे वहां, आधे तो गिर जाओगे रास्ते में। तो ज्यादा अति फिर ज्यादा चलती नहीं है। तो इसलिए
महात्मा बुद्ध जैसे, भगवान महावीर जैसे, महर्षि दयानंद जैसे जितने भी ऋषि मुनि हुए, उन्होंने क्या बताया, या भगवान योगेश्वर कृष्ण जैसे, उन्होंने क्या कहा, समत्वम योग उच्यते, बैलेंस ही योग है। ना अति निद्रा न अति जागरण, अति कहीं भी ठीक नहीं है, बीच का रास्ता ठीक है। ना अति नरम ना अति गरम, दोनों ही जगह खतरा है। बहुत ज्यादा अति सीधा होना, उसको लोग टिकने नहीं देते, और अति कड़वा होना, माने अति कड़वा है उसको लोग वैसे थूक देंगे मुंह में लेते ही, कुनीन जैसे, और अति मीठा है वो वैसे डायबिटीज कर देगा। तो मीठा कितना होना चाहिए, हलवे में, खीर में, दूध में, जो हानि भी ना करे, सहा जाए जो। तो इसलिए बीच वाला मार्ग ही योग की श्रेणी में आता है। तो इसलिए इन्होंने कहा, तन महतो भयम तस्मात् राक्षसात् घोर दर्शनात्, उस घोर दर्शन वाले राक्षस से महान भय उत्पन्न हो गया है। तन महतो भयम, महान भय है, तस्मात् राक्षसात्, घोर दर्शनात्, उसका दर्शन ही कैसा है, भीषण है, भयंकर है। तस्य वधार्थम, उसके वध के लिए, भगवान उपायम कर्तुम अर्हसि, आप ही उसके वध के लिए कोई उपाय कर सकते हैं। देखो इसमें आत्मा तो सभी की पवित्र होती है, आत्मा में तो कोई दोष है ही नहीं, वो तो निर्दोष है सबकी। लेकिन मन बुद्धि संस्कारों में जो दोष आते हैं, तो उसके नाश के लिए अगर कोई उपाय करता है या करवाता है तो उसमें दोष नहीं लगेगा। जैसे श्री राम ने रावण को मारा तो राम जी को पाप लगेगा क्या? पूरे कुल सहित ही नष्ट कर दिया, पाप लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उसमें उस आत्मा का भी अहित हो रहा था, रावण आत्मा का भी। कृष्ण भगवान ने कंस को और इधर इनको कौरवों को सबको मारा और मरवा दिया, तो कृष्ण भगवान को पाप लगेगा क्या? नहीं लगेगा। क्योंकि आत्मा से घृणा नहीं करनी चाहिए, लेकिन पापों से तो घृणा होनी ही चाहिए। कोई गलत करता है तो उसके गलत से तो उसको तो, अब माता पिता अपने बच्चों के गलत को हटाते हैं तो क्या माता पिता को पाप लगेगा क्या? नहीं लगेगा। क्योंकि माता पिता गलत के प्रति द्वेष करते हैं। गुरुजन जो है, गुरु का तो पहला रूप ही यमराज है, मारता है पहले, तो गुरु को पाप लगेगा क्या? इतने लोगों के दोषों को मारता है, पाप नहीं लगेगा। उसका कर्तव्य है, वो हटाना ही चाहिए उसके अंधकार को, उसके दोषों को। उसके प्रति यदि वो स्मूथ हो गया तो उसके दोष बढ़ते चले जाएंगे। तो उसके प्रति तो वो ही कृपा है, उसके प्रति कठोर होना। तो दोषों से तो घृणा होनी ही चाहिए, दोषों को तो मारना ही चाहिए, लेकिन आत्मा तो सबका पवित्र ही है, आत्मा से द्वेष नहीं होता है। तो ये वध उसकी दुष्टता का करवाना चाहते हैं देवता, नहीं तो काहे के देवता जो ऐसे राग द्वेष चुगली चाटे करें, तो देवता किस काम के? मतलब सारे देवता हैं, यज्ञ में आए हैं और ब्रह्मा से चुगली कर रहे हैं, तो इसको चुगली नहीं कहेंगे, क्योंकि देव हैं तो ऊंचा चरित्र, तब तो देव बने ना। लेकिन क्योंकि रावण की दुष्टता को ये मारना चाहते हैं, रावण से वैर नहीं है, रावण की दुष्टता से वैर है, इसलिए कह रहे हैं हे भगवान, तस्य वधार्थम उपायम कर्तुम अर्हसि, आप ही अब कोई उपाय करो, क्योंकि वरदान आपने ही दिया था। एवं मुक्तः सुरैः सर्वैश्चिन्तयित्वा ततो ब्रवीत्, हन्तायं विदितस्तस्य वधोपायो दुरात्मनः, तेन गन्धर्वयक्षाणां देवतानां च रक्षसाम् अवध्योऽस्मीति वागुक्ता, तथेत्युक्तं च तन्मया। नाकीर्तयदवज्ञानात् तद्रक्षो मानुषास्तदा, तस्मात् स मानुषाद्वध्यो मृत्युर्नान्यस्य विद्यते। एतत् श्रुत्वा प्रियं वाक्यं ब्रह्मणा समुदाहृतं,
देवा महर्षयः सर्वे प्रहृष्टास्ते भवस्तदा एतस्मिन्नन्तरे विष्णोरुपयातो महाद्युतिः शङ्खचक्रगदापाणिः पीतवासा जगत्पतिः वैनतेयं समारुह्य भास्करस्तो यदं यथा तप्तहाटककेयूरो वन्द्यमानः सुरोत्तमैः ब्रह्मणा च समागत्य तत्र तस्थौ समाहितः। एवं उक्त सुरैः सर्वैः सर्वैः सुरैः एवं उक्त सब देवताओं के ऐसे कहे जाने पर चिंतित्वा कुछ विचार करके तत अब्रवीत तब ब्रह्मा ने कहा, ब्रह्मा बोले हंत अयम विदितः तस्य वधो उपाय दुरात्मन तस्य दुरात्मन उस दुरात्मना के हंत हे प्रिय देवताओं। संस्कृत में ये संबोधन है हंत हे प्रिय देवताओं। अयम दुरात्मनः तस्य अयम दुरात्मन उस इस दुरात्मा मतलब दुष्ट आत्मा, तो ऐसे प्रयोग किए जाते हैं ना, दुष्ट आत्मा, पुण्यात्मा, पवित्र आत्मा, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो आत्मा तो एक ही जैसा होता है, तो उसका आचरण, उसका व्यवहार, संस्कार आदि ऐसे अच्छे या बुरे होते हैं, तो इसलिए उसको कह दिया जाता है। तो इसलिए कहा तस्य दुरात्मन उस दुष्ट आत्मा के वधो उपाय अयम, वध का उपाय ये मिल गया है। जब इन्होंने कहा ना आपने वरदान दिया था, तो उसने सोचा कि मैंने क्या वरदान दिया था। वरदान ये दिया था कि ना कोई देवता मार सके, ना गंधर्व मार सके मुझे, ना कोई यक्ष मार सकें, ना आप मार सकें। तो ऐसे ऐसे उसने वरदान मांगा था। तो उसमें वो एक चीज़ भूल गया था कि कोई मनुष्य भी ना मार सके, ऐसे नहीं पूछा उसने। या फिर उसको इतना अहंकार था कि मनुष्यों को तो मैं क्या गिनता हूँ, ये तो मतलब मेरी गिनती में ही नहीं है। तो जैसे व्यक्ति थोड़ा सा कुछ बड़ा हो जाता है ना, तो छोटे मोटे व्यक्तियों को तो वो गांठता ही नहीं है, फिर ये क्या, ये तो घास फूस है मेरे लिए। इसलिए कभी भी किसी छोटे से व्यक्ति की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। पता नहीं आज हम जिसको छोटा समझ रहे हैं ना, कल पता नहीं वो कितना महान बन जाए। आत्मा तो वही है ना। इसलिए कभी भी किसी की, चाहे कोई अनपढ़ हो, चाहे कोई निर्धन हो, चाहे कोई अपना नौकर हो, जिसको हम लोक में छोटा कहते हैं, कभी भी उसका अवमूल्यन नहीं करना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि उसके पता नहीं कब कौन से संस्कार जागृत हो जाएं। तो छोटे से ही तो महान बनते हैं। जैसे ही किसी व्यक्ति ने साधना तपस्या शुरू की, अब जब श्रद्धेय स्वामी जी महाराज अपने स्कूल में पढ़ते होंगे छोटे बच्चे के रूप में, तो किसने जाना होगा कि ये बालक कभी इतना लोगों के सुख का कारण बन जाएगा। तो एक उपेक्षा की दृष्टि से ही देखा होगा। ऐसे हम भी देखते हैं। तो यहाँ जो अभी भी कक्षा में इतने जो भाई बहन बैठे हैं, अब क्या मालूम है कि आगे जाके कौन कितना बड़ा महात्मा बन जाएगा, कौन कितना बड़ा योगी ऋषि बन जाएगा, कौन कितना बड़ा कोई समाज सुधारक बन जाएगा, कौन कितना बड़ा कोई योद्धा बन जाएगा, कोई बिजनेसमैन बन सकता। किसी भी फील्ड में कोई भी पता नहीं कितना आगे जाएगा, कौन कह सकता है आज। इसलिए कभी किसी का अवमूल्यन नहीं करना चाहिए, लेकिन व्यक्ति अवमूल्यन करता है, तत्काल स्थिति को देख के करता है व्यक्ति अवमूल्यन। मैंने देखा है ऐसे, जिनको हम बहुत गौरव देते थे और जो पढ़ाई आदि में बहुत इंटेलिजेंट थे, वो बीच में भाग गए। और जिनको हम कोई वो नहीं देते थे, भाव नहीं देते थे, वो अच्छे से जिम्मेदारियां निभा रहे हैं अपनी। ऐसे होता है। स्कूल कॉलेज में देखा, जो बहुत इंटेलिजेंट थे, जिनको सब लोग मतलब नंबर 1 मानते थे, वो एक मामूली सी जिंदगी जी रहे हैं। और जो क्लास में सबसे पीछे बैठते थे, जिनके ऊपर कभी टीचर ध्यान भी नहीं देते थे, वो बहुत बड़े पद के ऊपर सेवा कर रहे हैं। ऐसे हो जाता है। तो कभी किसी का अवमूल्यन नहीं करना चाहिए, अति मूल्यांकन भी नहीं करना चाहिए।
तत्काल की स्थिति को देख के ना अति मूल्यांकन करना चाहिए ना अवमूल्यांकन करना चाहिए, बल्कि उसके अंदर कोई छोटे मोटे गुण हैं तो उनको बढ़ाने के लिए हम उसको प्रेरणा भी दे सकते हैं। प्रेरणा देने की स्थिति में नहीं है तो मन से, हृदय से भावना कर सकते हैं कि इनके अंदर ये गुण बढ़ें, और यदि उसके दोष हैं तो उसको हम हटाएं। तो यदि हम साक्षात उसको कहने की स्थिति में हैं तो साक्षात उसको कह करके हटाएं। और कहने के भी कई तरीके होते हैं, एक तो वाणी से कहा जाता है, एक व्यवहार से कहा जाता है। तो हम उसको हटाएं, दोषों को हटाएं, किसी भी तरीके से हटाएं और गुणों को बढ़ाएं, लेकिन आत्मा का कभी भी अवमूल्यन या अति मूल्यांकन ना करें। तो इनको याद आया कि मैंने जो उसको वरदान दिया था तो उसमें उसने मेरे से जो मांगा था उसमें मनुष्य को भूल गया था वो, क्योंकि उसको घमंड क्या था, मनुष्य तो मुझे मार ही क्या सकता है, क्योंकि मेरी टक्कर तो देवताओं से, यक्षों से, इनसे है, मनुष्य क्या है मेरे लिए, कुछ भी नहीं है। और वो मनुष्य ही उनकी मृत्यु का कारण बना। फिर ऐसे हो जाता है, जिनको हमने बिल्कुल उपेक्षित समझा था, कभी कभी जीवन में ऐसा अवसर आता है कि वही व्यक्ति हमारे काम आता है। तो इसलिए लोग बोलते हैं, गाँव में कहावत है ऐसे भी, कुएं से कुआं नहीं मिलता है लेकिन आदमी से आदमी मिलता है। मतलब किसी आदमी से इतना ज़्यादा भी वैर मत करो कि मतलब उससे बिल्कुल ही क्या पता कब कौन काम आ जाएगा। तो अति नहीं करनी चाहिए कभी भी। ठीक है, विचार नहीं मिलते हैं, आप अपने ढंग से जियो। तो इन्होंने कहा कि हंत अयम विदित तस्य वधोपाय दुरात्मन, उस दुरात्मा के वध का उपाय मुझे विदित हो गया है, आ गया समझ में। तेन, उसके द्वारा, गंधर्व यक्षाणाम देवतानाम च रक्षसाम, उसके द्वारा जो मांगा था वो क्या मांगा था, गंधर्वों से ना मरूं, यक्षों से ना मरूं, देवताओं से ना मरूं, राक्षसों से ना मरूं। तेन गंधर्व यक्षाणाम देवतानाम च रक्षसाम अवध्यो अस्मि इति, मैं अवध्य रहूं, मैं मारा ना जाऊं, वो मुझे ना मारें। इति वाग उक्ता, ऐसा उन्होंने मेरे से वरदान मांगा था कि इनमें से कोई भी मुझे ना मार सके, यक्ष, देव, गंधर्व, राक्षस। तो ये चार ही महान जातियां वो मान रहा था अपने सामने। तथे इति युक्तम तन्मया, और मैंने उस समय क्या कह दिया था, तथास्तु। तो कई बार तो मैंने देखा ब्रह्मा जो है ना, जब देखो आंख बंद करके बैठा रहता, कोई भी तपस्या करे, कोई कुछ भी मांगे बिना सोचे समझे, तथास्तु। थोड़ा सोच तो ले भाई, 1 मिनट, ये क्या मांग रहा है अगला व्यक्ति और इसका परिणाम क्या होगा। तो जो कभी कभी ऊंचे पद पे रहने वाले और बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचते हैं, किसी ने थोड़ा उनको प्रसन्न किया और तथास्तु बोल दिया, तो फिर बड़े घातक परिणाम हो जाते हैं उसके। तो ब्रह्मा का तो मैंने ज्यादातर देखा, सीरियल आदि जो दिखाते हैं, रामायण महाभारत आदि, जब देखे तथास्तु। वो थोड़ा तो सोच ले भले आदमी। तो बोले उन्होंने ऐसे पूछा मेरे से, तपस्या की और उन्होंने कहा कि मेरे को कोई ना मार सके, और मैंने क्या कह दिया था, तथास्तु। अवध्य अस्मीति वागुक्ता, उन्होंने कहा था कि मैं इनसे अवध्य रहूं, ये मुझे मार ना सकें। तथेति उक्तम च तन्मया, और उनको मैंने ये कह दिया तथेति, वैसा ही होगा, कोई नहीं मारेगा। ना कीर्त्यत अवज्ञानात् तद रक्षो मानुषास्तदा, तस्मात् स मानुषात् वध्यो मृत्यु न अन्यो अस्य विद्यते। तो कह रहे हैं कि उस राक्षस ने तद रक्षः न अकीर्तयत अवज्ञानात्, अवज्ञा के कारण उसने मनुष्यों को तो न अकीर्तयत, उनको तो कुछ गिना ही नहीं, उनकी तो कीर्ति को कुछ माना ही नहीं, न अकीर्तयत अवज्ञानात्, उनकी तो अवज्ञा कर दी, अहंकार के कारण, अज्ञान के कारण मनुष्यों को तो उसने कुछ माना ही नहीं। तद रक्षो मानुषास्तदा, मानुषान, मनुष्यों को, तदा न अकीर्तयत अवज्ञानात्, कोई गणना ही नहीं की उसने अज्ञान के कारण। तस्मात्, इसलिए, स मानुषात् वध्यः, इसलिए अब वो मनुष्य से ही मारा जाएगा। तस्मात् स मानुषात् वध्य मृत्यु, मनुष्य की
के द्वारा ही वो मारा जाएगा। न अन्यो मृत्यु अस्य विद्यते, इसके अलावा दूसरा कोई उसको मृत्यु दे नहीं सकता है, उसकी मृत्यु का कारण कोई दूसरा बन नहीं सकता, क्योंकि बाकी को तो उसने वरदान से माफ करवा लिया, बाकी तो कोई मार नहीं सकता है, देवता भी नहीं मार सकते। तो देखो मनुष्य कितना महान है, जो काम देवता नहीं कर सकते, यक्ष नहीं कर सकते, गंधर्व नहीं कर सकते, असुर नहीं कर सकते, वो मनुष्य कर सकता है, और वो मनुष्य का शरीर हमें मिल गया। तो कितनी बड़ी महिमा होगी ना मनुष्य शरीर की। एतत् श्रुत्वा प्रियं वाक्यं ब्रह्मणा समुदाहृतं देवा महर्षय सर्वे प्रहृष्टा अभवत् तदा। तो कह रहे हैं तब ब्रह्मणा, ब्रह्मा से, समुदाहृतम, उस ब्रह्मा जी की ये बात सुन करके, एतत् श्रुत्वा प्रियम वाक्यम, ये प्रिय वाक्य सुन करके कि उपाय निकल आया, कि ज्यादा परेशान थे, उपाय मिल गया। देवा महर्षय सर्वे प्रहृष्टा, तो सब देव महर्षि ऋषि सब क्या हो गए, अत्यंत खुश हो गए। प्रहृष्ट, प्रकृष्ट, हृष्ट, अत्यंत खुश हो गई कि अब उपाय मिल गया है। एतस्मिन् अंतरे विष्णुपयात महाद्युति, और जब ये चर्चा चल रही थी तभी विष्णु भगवान भी आ गए यज्ञ में। तो इससे क्या पता लगा कि यज्ञ में सभी देवता आते हैं। ऊपर इंद्रादि देवता के बारे में बताया, फिर ब्रह्मा जी के बारे में बताया, फिर जब सबकी गोष्ठी चल रही थी तो विष्णु ने सोचा मैं दूर क्यों रहूं, तो 5-7 अच्छे अच्छे देवताओं को बुला लें, तो बाकी वैसे भी आ जाते हैं। सभी का ही आह्वान करना चाहिए वैसे तो यज्ञ में। यज्ञ सुबह सुबह यज्ञशाला में करते हैं और दिन भर शरीर में करते हैं, ये भी तो यज्ञ है ना हमारा। तो हमें अपने शरीर के यज्ञ के लिए भी देवों को बुला के रखना चाहिए। किसकी संगति में रहें, देवानाम, देवानाम सुमतौ श्याम, दिन भर किन के आसपास, किन के संगति में रहें, देवों की, असुरों की संगति में ना रहें। तो हमारे अच्छे विचार ही देवता हैं और हमारे बुरे विचार ही असुर हैं। अच्छे भाव ही देवता हैं, बुरे भाव ही असुर हैं। तो पूरे दिन भर किसकी संगति में रहें, अच्छे विचारों की, अच्छे भावों की। विचार ऊंचे हों, विचार पवित्र हों, विचार दूसरों को सुख देने वाले हों, विचार दूसरों का उपकार करने वाले हों, और भाव भी ऐसे ही हों, ऊंचे ही हों, सद्भाव हों। तो फिर हम देवों की संगति में रहेंगे, तो हमारा ये जीवन यज्ञ बन जाएगा। फिर जैसे यहाँ यज्ञ में सब देवता एकत्रित हुए, ऐसे हमारे जीवन में सब देवता जब एकत्रित होते हैं तो वो फिर देवता तो मिलकर के कैसी चर्चा करेंगे, असुरत्व के नाश की ही करेंगे। तो जो असुरत्व हम नहीं मिटा सकते हैं हमारे अंदर से, वो देवताओं की सहायता से मिट जाता है। तो आज यहाँ तक ही रखेंगे पाठ को, समय हो गया, शेष चर्चा कल करेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।